अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जाहिद इरफान साहब के पास। ये पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी में मुकदमात इन्होंने बहुत से निपटाए होंगे, बहुत से मुकदमे जीते होंगे, बहुत से केस जीते होंगे। बड़ी सारी ऐसी कहानियाँ होंगी जो इन्होंने सुनी भी होंगी, इनके तजुर्बे में भी आई होंगी। लेकिन आज इनकी जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आज वो वाला मुकदमा जो इन्होंने जीता है, जो आज तक कोई नहीं जीत सका, वो मुकदमा हम आपको इनके ज़रिए सुनवाएंगे और बताएंगे कि उस मुकदमे को जीतने में कितनी एफर्ट करनी पड़ी, क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हम बात कर रहे हैं जी शुगर का मुकदमा। शुगर के ये पेशेंट थे और इन्होंने शुगर को मात दी है और अब इनमें शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस तरह से इस लाइलाज मर्ज को इन्होंने इलाज के काबिल बनाया, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जाहिद साहब, मुकदमे तो आपने बड़े लड़े होंगे, ये शुगर का मुकदमा लड़ने का पहले तो बताएं, प्लान कैसे बना? इलाज नहीं मिल रहा था? देखिए, शुगर का मुकदमा ये था कि ये मुझे शुगर का जो पता चला वो 2016 की बात है। अच्छा। 2016 में मुझे डायग्नोज हुई शुगर, और डायग्नोज बहुत ज़्यादा हुई। जब टेस्ट आए तो बहुत ख़तरनाक लेवल तक बढ़ चुकी थी। अच्छा। तो ज़ाहिर है मेरे पास ऑप्शन तो कोई नहीं था, डॉक्टर के पास ही जाना था। और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने हालत देखते हुए फौरी तौर पे दवाइयाँ तजवीज़ कर दी। अच्छा। और कुछ अर्सा मैं वो औरल मेडिकेशन पे रहा। उसके बाद ये था कि चूँकि उससे कंट्रोल में नहीं आ रहा था मामला, तो मुझे उन्होंने फिर साथ इंसुलिन पे भी शिफ्ट कर दिया। तो मैं सुबह शाम फिर इंसुलिन भी लगाता रहा। उसके साथ साथ फिर ये था कि माइंड में मेरे आता था कि एक तो मरीज़ के हवाले से ये होता है कि वो कहता है शायद कहीं से मुझे शफा मिल जाए। ऐसे ही है। ये एक आम सी बात है। एलोपैथी के अंदर जाएंगे तो वो आपको पहले दिन क्लियर कट बता देंगे कि भाई इसका इलाज कोई नहीं, आपने गोली खानी है, इसको मेंटेन करना है। चले, मैं कहता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन यार अगर मुझे फ़र्ज़ करें एक स्टेप पे पता चला है कि मेरी इतना डैमेज हो गया, ये है, यहाँ पे मैंने दवाई शुरू कर दी, तो वहाँ रुक जाना चाहिए ना काम। बिल्कुल। लेकिन हर महीने 2 महीने के बाद जब आप फॉलोअप विज़िट पे जाते हैं तो आपकी दवाई में किसी गोली का इजाफा हो रहा है, शुगर के साथ आपको कोई ना कोई बीमारी और लग रही है, तो ब्लड प्रेशर आ रहा है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, आपकी आंखों के ऊपर असर आ रहा है। फिर मैंने होम्योपैथी की तरफ गया, क्योंकि होम्योपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर हजरात दावे कर रहे थे। दवाइयाँ भी ली, बड़े महंगे पैसे, वो बड़े महंगे लोग हैं, पैसे अच्छे खासे लेते हैं, लेकिन जब एंड कुछ नहीं था। अब मुझे उन्होंने कहा जी ये आप दवाई खाएँ, और मैंने कहा जी मैं अंग्रेज़ी दवाई छोड़ दूँ, इंसुलिन लगाता हूँ। उन्होंने नहीं नहीं इंसुलिन नहीं अभी छोड़नी। फिर मैंने लाहौर में जो होम्योपैथी का सबसे पुराना कॉलेज है ना, मैं वहाँ गया। मैंने कहा यार जो इनके मुस्तनद लोग हैं उनसे बात करूँ। तो करते करते मैं उनके प्रिंसिपल साहब के पास चला गया। बहुत वेल नोन नाम है और बड़े नेक नाम आदमी हैं। उनके मैं ज़ेरे इलाज भी रहा। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है या मुझे इसी तरह इसको मैनेज करना है? तो उन्होंने मुझे बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा यार किसका कोई इलाज नहीं। फिर मैंने कुछ हुक्मा के ऐड देखे तो मैं उनके पास भी गया। लाहौर में एक बड़े अच्छे नेक नाम हकीम है, उनके पास गया तो वो मैंने सोशल मीडिया पे उनकी कोई देखी थी, किसी ने कहा जी क्योंकि मैंने दवाई खाई 7 दिन बाद मैं ठीक हो गया, अब मैं आधा किलो बर्फ़ी भी खाता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं होता। अच्छा। वो मैं गया चला तो उन्होंने मुझे खैर दवाई लिखी, तो मैंने कहा हकीम साहब मुझे वो वाली दवाई दें जो आपके मरीज़ खा खा के सेहतमंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा यार वो तो बाहर हमने रखी हुई है, वो फ़ीस बिल्ला देते हैं हम। अच्छा। लेकिन उससे मरीज़ आज तक कोई नहीं बचा। अच्छा, बाद में वो हकीम साहब इंतकाल कर गया तो मुझे फिर जाने का मौका मिला, तो उनके बेटे से बात हुई तो मुझे उनकी बातों से पता चला कि हकीम साहब खुद शुगर के पेशेंट थे। अच्छा। और वो इंसुलिन लगा रहे थे और अंग्रेजी दवाइयाँ खाते थे। हर काम किया मतलब आपने? ज़ाहिर है ना, अब आप मरने वाले हैं ना, आपके पास चॉइस ही कोई नहीं, तो आपने मरना बीमारी के साथ, तो आप कुछ कर लें। ये शुगर किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये इलामत है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं और उसकी कॉज को समझ लेंगे ना, तो ये फिर आपसे दूर चली। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की कॉज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का खाना, ज़्यादा खाना, बार बार खाना। इसको आसान अल्फाज में अगर हम समझें, कार्बोहाइड्रेट्स वो ग़िज़ाएँ हैं जो आपके जिस्म में जाके शुगर में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं?
आपके सारे अनाज, गंदम, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, ये नहीं खानी चाहिए। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स है ना। ठीक है। मीठे सारे, शहद, गुड़, चीनी, आपके इनसे बनी हुई आगे सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपने खानी है तो आपके खून में जाके इन्होंने ग्लूकोज ही बनाना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मरीज ठीक क्यों नहीं होता। ये मेरा वाशरूम है, इसके अंदर नलका खुल गया पानी का, पानी इधर आना शुरू हो गया। अब मैंने वाइपर पकड़ा या तपड़ी पकड़ी, मैं पानी निकाल रहा हूँ, बाल्टियों से पानी निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो पानी मेरे फर्नीचर को ख़राब कर रहा है और मैं इसी काम में लगा हुआ। अब कुछ समझदार बंदा आएगा तो वो मुझे क्या कहेगा, वो कहेगा तुम किस काम में लगे हुए हो, भाई नलका बंद करो जाके। तो जहाँ से शुगर आ रही है अंदर, वो खाना आप बंद नहीं कर रहे, आप गोली खा रहे हैं, शुगर नीचे, फिर खाया ऊपर, यानी कि पानी निकाल रहे हैं सादे लफ्जों में। हाँ। वो फिर वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है, वो जहाँ से आ रहा है वो रुक नहीं रहा, वो अंदर नुकसान पहुँचाई जा रहा है आपको। तो कुछ आपने अब तक इनको किस तरह से मात दी कि आप इंसुलिन भी नहीं, कितना अर्सा हो गया इंसुलिन नहीं लगाया? भाईजान आखिरी दफ़ा इंसुलिन 1 मार्च 2020 को लगाई थी। 1 मार्च 2020 मेरा वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने इंसुलिन छोड़ दी, मैंने खाने वाली गोलियां छोड़ दी, मैंने जो था, अच्छा बाकी दवाइयां भी छूट गई। अच्छा, जो मज़े की बात थी, ब्लड प्रेशर की गोली भी ख़त्म हो गई, जो जॉइंट पेन शुरू हो गए थे, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वो सारी भी छूट गई। अब आपने किस तरह से क्या ऐसा किया कि इंसुलिन भी ख़त्म हो गई, शुगर भी ख़त्म हो गई? इलाज किस तरह किया? देखिए ये इलाज बहुत सादा है। जो प्रीवियस लाइफ है, जिस तरह से आप गुजार रहे थे, आप उसको रिवर्स कर दें। यह मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने चैनल डायबिटीज़ के नाम से अपना चैनल भी शुरू किया, जिस पे मेरा मकसद ये है कि मैं अवेयरनेस पैदा करूं इस बीमारी के हवाले से, क्योंकि हर घर में मरीज़ हैं। सुबह सबसे पहले मैं ग्रीन शेक पीता हूँ। ग्रीन शेक क्या है? पालक, पुदीना, धनिया, पान का पत्ता है, मोरिंगा पाउडर है, दालचीनी वगैरह, इस और पानी डाल के इसका शेक बनाता हूँ, सुबह मैं पीता हूँ। अब ये जो शेक है, इसमें ये आप कह लें कि लोडेड है विटामिन, मिनरल, एंजाइम से। मेरा आगाज़ चाय से नहीं होता, उसके बाद मैं जनाब 2 अंडे उबले हुए खाता हूँ जर्दी समेत, बाद में ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ अगर थोड़ी, मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। सारा दिन ये नाश्ता मुझे सारा दिन हेल्दी रखता है। अच्छा। कुछ नहीं खाता सारा दिन। मगरिब के टाइम आके मैंने दूसरा खाना खाना होता है। उसमें क्या होता है? सैलड होती है, उसमें सारे ग्रीन पत्तों वाली चीज़ें, आपके बंद गोभी है, खीरा है, ब्रोकोली है, और उसमें फिर हम बादाम और अखरोट भी डाल लेते हैं, उसमें जैतून डाल लेता हूँ मैं, उसके अंदर फिर थोड़ा पनीर डाल लेता हूँ। अच्छा। वो एक हेल्दी किस्म की रॉयल सैलड बन जाती है। पहले वो खाता हूँ, उसके बाद कोई भी जो गोश्त का सालन सब्जियों के साथ या वैसे वो खा लेता हूँ, बाद में ग्रीन टी वगैरह पी लेता हूँ। बस ये टोटल है। अच्छा, कुकिंग ऑयल भी शुगर का मर्ज बढ़ा रहा है। अच्छा। उसके अंदर ओमेगा 6 है और जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो कुकिंग ऑयल की बजाय आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें खानों में। अच्छा। नहीं, रोटी और नान का मुतबादल क्या है? रोटी नान बस कर दें, आपने खा के बीमार होना। करना क्या है? खाली सालन तो नहीं खा सकते? चम्मच से खाली सालन खाएं। आप खाली खाएं, कुछ नहीं होता। आप सैलड खा के पेट भरें, बाद में सालन खा लें। नहीं जी, मतलब एक आखिरी जुमले में ये बात हम सम अप करेंगे कि इलाज इन्होंने बता दिया हुआ है, इलाज है परहेज़। और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मुआलिज, बड़े बड़े हकीम ये कह चुके हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो अगर आप परहेज़ करेंगे और जिस तरह की डाइट बता रहे हैं वो खाएंगे, और जिस तरह ये अभी बता रहे थे अपने डिनर के हवाले से, तो इनका जो डिनर है वो बन के आ चुका है। हम आपको वो भी दिखा देते हैं। वो आप देख सकते हैं कि वो कलेजियाँ हैं बनी हुई हैं और साथ में सैलड है। वो किस तरह कलेजी और सैलड जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर से बच जाएँ, शुगर की वजह से बाकी दीगर बीमारियों से बच जाएँ, तो खुदारा आप इनके चैनल को भी देखें, डाइट प्लान को अडॉप्ट करें, इनकी बताई हुई बातों पे अमल करें। आपकी भी इंसुलिन छूट जाएगी, आपकी गोलियां भी छूट जाएंगी और आप फिर से जवान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको शुगर है वो देखें और ये सदका जारिया के तौर पे वो अडॉप्ट करें। और वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।